हॅलो. हां, हां. चालू द्या. आवाज आ रहा है ना? हां, हां. तुमचं हाँ बोलणं हाँ हं. हाँ. यस यस. तो तो मैंने वो संध्या गणपति अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त ये डेली दुर्गाष्टमी, पूर्णिमा, संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी को मैं आवर्तन इनके आवर्तन करता रहता हूँ। और इसके मुझे भी मेरे बहुत को पसंद है ऐसा ये। लगता है कि हाँ ये दोनों की जो उपासना है, ये उपासना की वजह मेरे को एक गति मिल रही है। और मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सामने वाले का सच हो रहा हूँ, ऐसा मेरे को लगता है। मैं बहुत इस सुंदर तरह मैं खूबसूरत ये ख्याल है ज्योतिष फील्ड आपके। में आ गया। हाँ, और ऐसा हो गया मेरे बारे में। मैं लोगों के जो एक समाज है, समाज के मैंने कुछ अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को लोगों की तरह से कि मेरे को ऐसा चाहिए, पैसा चाहिए, इतने रुपए चाहिए। निस्वार्थ सेवा। गरीब भी मेरे को मिल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस यस। निरपेक्ष सेवा, निस्वार्थ सेवा मैं कर रहा हूँ। और जो कुछ देने का है, देने वाले हैं लोग, वो मुझे को देते हैं। उसको कोई निशंक है, मैं इसके बारे में मैं बहुत समाधानी हूँ। इस तरह मैं एक फील्ड में आ गया। और ऐसा हो गया, इस ऐसा करते करते मेरे को पब्लिक ने बहुत सपोर्ट कर दिया है। जैसे कि उनमें आप भी है, रोम सिंह जी आप भी है, और आपका भी नंबर है। मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ इसके लिए। चलते रहिए, और कारवां एक बनता मेरा जो रहेगा। अनुभव है, यस यस यस। और एक मैं आपके लिए एक अनुभव बता दो इधर। वो मेरे लिए बहुत सबसे अच्छा है और एक नंबर अनुभव है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वो। आप सब पीवी नरसिंह राव उनको जानते हैं। वो पंतप्रधान थे भारत के 1991 टू 1995 तक वो पंतप्रधान थे। और 1995 के बाद उनके पीछे कोर्ट केसेस लग रहे थे, वो सब जानते हैं। वो आपके एज के जो लोग हैं उनको सब मालूम है क्या हो गया क्या नहीं, कुछ नहीं। वो आदमी जो था पीवी नरसिंह राव, वो मेरे को बहुत पसंद आया था। मेरे हिसाब से उनके ऊपर सरस्वती माता की बहुत कृपा थी। वो 18 भाषा उनको आया था। वो संसद में एक कागज का टुकड़ा न लेते हुए एक एक घंटा बात कर रहे थे, ऐसा मेरे को लगता है। उसको वक्तृत्व भी अच्छा था और टैलेंट भी बहुत अच्छा था। एक अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिंह राव। तो पीवी नरसिंह राव के एक सचिव थे राम खांडेकर नाम के, वो अभी गए थे 26 जून को उनका डेट हो गया। तो राम खांडेकर जी का लोकमत, दैनिक लोकमत में राजेंद्र दर्डा का जो पेपर है, उनके पेपर में एक लेख आया था। वो लेख मैंने पढ़ा। और वो लेख पढ़कर मैंने रामचंद्र खांडेकर से जो बात कर दी, तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो उसके बारे में बहुत उनको मिलना है। मैं ज्योतिष हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, मेरे को पीवी नरसिंह राव की कुंडली भेज दी थी। और अरे वाह। हाँ। वो मेरे को पेपर में था। तो सब कुछ आया था उस टाइम कि पीवी नरसिंह राव जी को अटक हो गई। उनको कांग्रेस से हकल दिया, वो राजकारण था। वो मेरे को कुछ नहीं लेना देना नहीं था उसके बारे में। फिर मेरे को कुंडली मिल गई, और ये कुंडली से मैंने उसको बताया कि ये टाइम उसको वो निर्दोष हो जाएंगे, वो छूट जाएंगे, ऐसा होगा उनके फिर साहित्य क्षेत्र में आएंगे। ऐसा मैंने उसको पत्र भेज दिया खांडेकर जी के। और खांडेकर ने पीवी बिल्कुल। नरसिंह को दिखाया। हाँ, और वो दिखाने के बाद पीवी नरसिंह ने मेरे पत्र की बहुत अच्छी तरह से दखल लवली इट इज। ली। हाँ। हाँ हाँ हाँ। वो उनको सब मैंने क्या क्या पढ़ दिया था, उन्होंने देखा। और मेरे को फिर वापस पत्र भी भेज दिया, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिडिक्शन कर दिया है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रिडिक्शन रियली हो गया है, इसके वास्ते मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा बोल दिया। और अरे हे पाहिल्यानंतर ये देखने के बाद पीवी नरसिंह राव के हौसला जो बढ़ सचिव गए। थे हाँ। खांडेकर साहब, हाँ। हाँ वो मेरे
मेरे को दिल्ली से नगर को देखने के लिए आए कि वो वाह। आदमी कौन है, क्या है, कैसा है। तो ऐसा एक मेरे को, मुझे, मैं तो बहुत सामान्य मानुस हूँ, और पीएम का सेक्रेटरी जो है वो मेरे घर को आया, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त, और अभी भी अमेजिंग, अच्छा अच्छा लगता है। अमेजिंग, अमेजिंग। है। और मैंने भी लाइक आपके ज्ञान की जो सटीकता है वो काफी मैं कई बार मैंने महसूस किए हैं। तो अभी तो मिस अभी तो ऐसी हालत है कि जैसे मैं हर कोई चीज है वो श्री विद्या या श्री यंत्र उपासना के जरिए ही देखती हूँ, शक्ति उपासना के जरिए ही अच्छा देखती हूँ। तो जब मेरे पास अच्छा। कोई साधक आता है तो उनके बारे में ज़्यादा सटीकता से अगर मुझे चाहिए कुछ डिटेल्स तो मैं आपसे पहले सलाह मशवरा करती हूँ। हाँ, उनसे परमिशन अच्छा बिल्कुल हम दोनों भी पहले से लेते हैं, और बाद में मैं अच्छा उनको ये तय करती हूँ कि इनको मेरा शिष्य बनाना है या नहीं बनाना। तो उनके अच्छा। जिंदगी का और मेरे कारकिर्द का बहुत बड़ा निर्णय ये आपके ज्ञान के आधार पर रहता है, ये भी आप जान लीजिए। यस यस यस। मैं यस आपसे यस। कुंडली एक डिस्कस करने के बाद ही तय करती हूँ क्या मुझे उनको अपना शिष्य बनाना है या नहीं है। तो नहीं हाँ। आपके ज्ञान की सटीकता की अनुभूति तो मैंने कई बार देखी है, उसमें तो कोई दो राह नहीं है। और अच्छा आप हाँ। ये आप तो आप दिल से काम करते हो, पैशन से करते हो। तो चलिए थोड़ी यस यस। थोड़ा और हम लोग ये करते हैं कि जैसे क्या ये ज्योतिष शास्त्र समुद्र शास्त्र का भाग है? हाँ, थोड़ा फर्क बहुत है ना, समुद्र समुद्र शास्त्र का शास्त्र भी का वो भाग, भाग हाँ। है। हाँ हाँ। और कई बातें जैसे लेकिन लोग कहते हैं ये जो ज्योतिष है, विज्ञान है, ये मिथ्स है, राइट? यस लेकिन यस। मैं जहाँ तक मेरा अनुभव है इन सब चीजों से, जैसे अगर कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको ये सर्जरी करनी है या आपको ये यस। बीमारी हो सकती है, तो आप कई सारे हाँ। डॉक्टरों से रिपोर्ट तैयार करते हैं और यस फिर यस निर्णय यस। लेते हैं क्या ये मुझे बीमारी है, क्या मुझे ये करना या है। नहीं। या उसी तरह ये जो ज्योतिष शास्त्र है या अर्थ हाँ। अंकित अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, हालांकि ज्योतिष शास्त्र यस और यस। समुद्र शास्त्र ये हमें काफी हाँ। सटीकता से उसके लगना निर्णय की तरफ ले जा सकता है। जैसे शादी ब्याह यस में यस काफी करेक्ट। मायने रखता है, घर यस परिवार यस। है ना, उसमें काफी मायने रखता यस। है। तो और जैसे कि सोल साइकोलॉजी जो कि मेरा विषय है, सोल साइकोलॉजी, अच्छा तो उसमें से भी अच्छा। काफी चीजें आप मुझे अपने कुंडली के परीक्षण के द्वारा बताते हैं जो मैच होती है। आप यस जब मुझे किसी कुंडली यस के बताते हो तो जैसे कि आत्मा हमेशा अपनी प्रिंट लेके साथ में आता है पुराने जन्मों की यस। और बरोबर। अपने इस करेक्ट जन्म करेक्ट। में घटने वाली कर्मों की, जो कि पूर्व संचित बोलते हैं हम पूर्व इधर। संचित हाँ कर्म। हाँ हाँ। तो जो कि मैं उनके सोल साइकोलॉजी में और आज की प्रकृति विकृति में मुझे दिखाई देती है, और आप मुझे अपनी कुंडली परीक्षण के द्वारा वो बताते हो। ये बहुत खूबसूरत चीज यस। मैंने महसूस की है आपकी कुंडली इसमें। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताए हमारे दर्शकों को कि ये कुंडली देखना किस किस चीजों के लिए और क्यों उनको सहायता कर सकती है। किसको देखना है हाँ नहीं करना वो इंडिविजुअल है, राइट? हाँ। हाँ। यस तो यस। अगर इनसे कहाँ कहाँ वो मदद ले सकते हैं इस शास्त्र की, क्योंकि हमारे यस ऋषिगणों ने ये यस। शास्त्र हमारे सुख भरे समृद्ध भरे जीवन के लिए रखे गए हैं। यस 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 तो मैं करेक्ट। चाहती हूँ ज्यादा लोग इनका लाभ उठाए, और जहाँ पे आप जैसे ज्ञानी हो जो दिल से ज्ञान बांट रहे हो, तो मैं चाहती हूँ यस आप बात करें कि कौन कौन से विषयों पर ये लोग इसकी सेवा का, आपकी सेवा का उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं या यस लेना यस चाहिए। यस। क्या मैं अभी उत्तर दे सकता हूँ इसका? जी जी।
मेरे हिसाब से अभी समाज में बहुत डिप्रेशन के लोग बहुत हैं, और वो क्या करते हैं, डायरेक्ट डिसीजन सुसाइड का लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि सुसाइड करने से पहले कोई भी ज्योतिष हो, मेरे उधर नहीं आया तो भी चले जाएगा, फिर सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक ज्योतिषी को मिलना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि समाज व्यवस्था जो जो है वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि प्रत्येक पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स को एक ही बच्चा अभी है, उनको पहले जैसे बहुत बड़ी फैमिली नहीं होती। अपने को जैसे अंकल थे, मामा मामी थे, 5-5 6-6 ऐसे आपके भाई-बहन। लिए, हाँ, पांच पांच छह छह भाई बहन थे। फिर अभी ऐसा कुटुंब परिवार जो है वो बहुत छोटा हो गया है, और छोटा होने के बाद उनको कोई संभालने को तैयार नहीं होता। तो मेरे को ऐसा लगता है सुसाइड जो, और इसके क्या हो रहा है कि समाज व्यवस्था जो है वो बहुत खतरे में हो गई है इसके बारे में। और लोग बाद में बहुत हरते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, फिर उसका कोई उपयोग नहीं होता था। और संयम रखने में बहुत कम रहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो संयम नहीं रखते थे। ट्रू, तो ट्रू, मेरे को ट्रू। ऐसा लगता है कि उनका जो हर एक आदमी का जो बैड पैच होता है, वो बैड पैच आपको कुंडली के द्वारा समझता है कि बिल्कुल। आपका बैड पैच क्या है, आप कितना संयम रखना चाहिए। और मेरे क्या होता है कि ऑफिस में भी हर आदमी का क्या होता है, अपने जो वरिष्ठ बॉस होते हैं, या मालिक होते हैं, वो मालिक या वरिष्ठ बॉस से बहुत झगड़े होते हैं। और झगड़े होने के बाद क्या होता है, जो जिसके झगड़े होते हैं उनको वो नौकरी छोड़ते हैं, और नौकरी छोड़ने के बाद उसको किधर है नौकरी नहीं मिलती। तो फिर उनका बहुत तोटा होता है। मैंने ऐसे कितने बहुत कुंडली को जो लोग मेरे के पास आए थे उनको बहुत समझाया कि भाई और बहन, आप ऐसा मत करो कि आपके बारे में बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, और आप इतने ये साल से उस साल तक आप संयम रख देंगे तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होती। और आपका जो काल है, वो जीवन का वो जो काल खंड है, वो काल खंड बहुत बैड पैच है। और वो बैड पैच होने के बाद आप जरा संयम में रख दो। और मैं उनको बताता हूँ, अथर्व शीर्ष पढ़ो, गणप या श्री सूक्त पढ़ो, या स्वामी समर्थ की उपासना करो, दत्तमाला की उपासना करो, ऐसा मैं उन लोगों को बताता हूँ। वो और बताने के बाद उनका वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। वो मेरे को फिर मिलने के आते हैं, और कहते हैं कि भाई जान, आपने बहुत अच्छा बता दिया, मैंने जो कर दिया था तो मेरा बहुत इतना इतना नुकसान हो रहा था। तो मेरे हिसाब से ये नौकरी है। शादी में बहुत ऐसा भी होता है, जो लोग शादी करते हैं अपने बच्चों की, तो क्या होता है, रॉन्ग टाइम पे डिसीजन लेते हैं, और डिवोर्स का जो एक परसेंटेज है वो बहुत बढ़ता है। अभी तक आप समाज में देख रहे हो, तो डिवोर्स का परसेंटेज भी बहुत बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा ये भी रॉन्ग है। एक अपने जो पेरेंट्स ने ज्योतिषी का सलाह ले लिया कि भाई मेरे के बेटे की या बेटे की मेरे को शादी करने की है, तो वो मैं इसको कब शादी का मार्ग निकल सकता है मेरे बच्चे का। तो ज्योतिषी, हर एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है कौन सी दिशा के मिलती है, क्या करने वाला है वो किस माध्यम से उनको मिलना वाला है, वो सब ज्योतिषी बता सकता है। मेरे जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपने फेसबुक पे पढ़े भी होंगे शायद, ऐसे मेरे जी, को याद भी है, और जी, अपने कॉम्प्लीमेंट भी जी, दिए जी, हैं उसके जी, बारे में। जी। हुँ। और अ, दूसरे क्या एक ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स आजकल एजुकेशन में बहुत सजग हो रहे हैं, कि उसका मतलब क्या बोल रहे थे कि They are very सजग बोले demanding, तो, very हाँ, conscious। वेरी डिमांडिंग, क्यों हुँ, कॉन्शियस, हाँ कॉन्शियस हो गए हैं सतर्क हो कि गए। हुँ, मेडिकल को जाने क्या है,
क्या इंजीनियरिंग का जाने का है, तो उसके बारे में भी ज्योतिषी बता सकता है कि वो बच्चे को क्या करने का है, कंप्यूटर में जाना है क्या, इंजीनियरिंग को जाना है क्या, मिलिट्री एनडीए करने के लिए जाना है क्या, क्या ऐसा भी बता सकते हैं सब। तो कुंडली का ऐसा भी उपयोग होता है। और जो जब बच्चा का एजुकेशन होता है, एजुकेशन के बाद जब जॉब उनको नहीं मिलता तो भी उसको फ्रस्ट्रेशन में जाता है बच्चा। तो उनको जॉब कब लगने वाला है, क्या होने वाला है, कौन सी दिशा में उसको जॉब मिलने वाला है, ये सब कुंडली के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कुंडली इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइंस मेरे हिसाब से। सब कुछ मिलता है पिछले जन्म तक, पिछले जन्म से अगले जन्म तक सब मिलता है। और ये जन्म तक तो मिलता भी है, फिर पिछले जन्म का भी मिलता है, अगले जन्म का भी मिलता है। Okay, so इतने I will अच्छे थे अपने translate now पूर्वज, this. ऐसे मेरे को लगा। I will translate very यस important यस। point Mr. Kulkarni shared over here. This science is helpful not only for making the matchmaking or marriage or if you are planning to decide about your career, like what kind of a career you want to choose further, engineering or defense. This will help you there either. But apart from the normal subject we solve through this knowledge, very important thing which really touched me about the today's society tendency in the society, the young generation is committing suicide. So before getting into the depression and getting taking this drastic step, please consider once again, at least once, to looking out in your kundali, because there it will help you to find out how long is going to be this downfall period in your life. So that could save you and your family from the heartbreak of we just can't think about that step. So that I liked very much, that not only for the marriage or the building house or the business or the career, but during the depression time also one need to look into this available gyan of this service. That's amazing, really touched me. चलिए आगे बढ़ते हैं। चलेगा। और दूसरी बहुत बात, सारे एक्सपीरियंस मेरे। दूसरी हाँ बात में सॉरी बोलिए। ये कह रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि गणपति अथर्व शिष्य और ललिता सहस्त्रनामा और श्री सुक्ता बहुत ही यस खूबसूरत देन है वेदों की अपने लिए, जो मैं खुद पठन करती हूँ, जो आपको भी मालूम है। गणपति अथर्व शिष्य और श्री सुक्त, अगर इंसान को अपने जिंदगी में हर तरह की समृद्धि सुख एक्सपीरियंस करना है तो इन दोनों चीजों का पठन जरूर कीजिए। मैं खुद भी करती हूँ और इसमें कोई दो राह नहीं है। चलिए और आपसे सुनते हैं। मेरे हिसाब से अथर्व शीर्ष पढ़ने के लिए जो आदमी पढ़ता है उनका जो शीर्ष है, दिमाग जो है बहुत ठंडा हो जाता है। और एक फायदा ऐसा है उनका, एक बेनिफिट ऐसा है कि आगे क्या होने वाला है उनको ख्वाब में दिखता है, वो स्वप्न पड़ता है उनको, So you ख्वाब mean में to दिखता say है। like जो तीसरी आंख है, तीसरी आंख means attentive at the normal level, like a third eye chakra. तो अथर्व शिष्य पढ़ने से इंट्यूटिव जो माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है या दूरदर्शी बन जाता है इंसान, क्या कहेंगे आप? दूरदर्शी भी होता है और उनको ये भी मिलता है, इंट्यूशन मिलता है, इंट्यूशन पावर उनकी बहुत बढ़ जाती है। It helps you to activate to the third eye chakra. थर्ड आई। हाँ, Yeah, and कि another क्या thing होने वाला है। आपने जो कहा आप कि जब संयम, प्रतिकूल, आपने और एक सॉरी जो संयम, आपने कहा जो संयम हर बात में होना बहुत जरूरी है और आज की पीढ़ी के पास वो नहीं है। तो जैसे जब शादी की दिमाग में बात आई बस उनको शादी करनी रहती है, हालांकि जब टाइम है या नहीं है वो नहीं देखते, राइट? तो ये जो अथर्व शिष्य जो पठन करने से ये संयमी बुद्धि भी हो जाती है, संयमी बुद्धि होती है। और उनको क्या है, अपने एज वाले जो है लोग है
वो ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में हर एक आदमी आपका हितचिंतक नहीं होता है। तो अथर्वशीर्ष पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है ये आदमी आपको बना रहा है का वो अपना हितचिंतक है, ये भी समझता है। उनके हलचल के ऊपर आप थोड़े से डोले में डोले मिलाकर अपना को आंखों से आंखें समझता है। भीड़ कर आप उनके मन की हाँ बात पढ़ हाँ सकते हो। हाँ, पढ़ राइट। सकते हैं। और ये अगर इंट्यूशन दर्शकों आपको आपको मिलता है चाहिए बहुत। अथर्व शिष्य कहाँ है, तो अपने चैनल पे मैंने पठन करके रखा है। श्री सुक्त भी मैंने यस। अपने चैनल पे पठन करके रखा है, सुन सकते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है वेदों के जो सब मंत्र है, सौर सूक्त है और गायत्री मंत्र है, जो वेदों के जो जितने मंत्र है, पुरुष सूक्त है, जितने मंत्र है वो बहुत अच्छे हैं। सूर्य कवच है, जो मंत्र है, जो मंत्र आप पढ़ेंगे, सूर्य सूक्त, सूर्य उपासना भी बहुत अच्छी रहती है। जो सूर्योदय के समय में सूर्य के मंत्र मनता पढ़ता है, बोलता है, उसको भी बहुत आरोग्य के फायदे सब मिलते हैं। तो इतने। मुझे और एक अच्छा लगा कि आप आपका जो सामने वालों को जो ये आप कोई रेमेडी बताते हो, तो उसमें हाँ। ज्यादातर आप मंत्र या भगवान की पूजा की रेमेडी बनाते बताते हो। ये मुझे यस यस। आपका ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हाँ। एंड ऑफ द डे जो प्रॉब्लम है दूर से नहीं आता, कहीं और से नहीं आता, जो भी है आपके अंदर है। जो भी है ना, यस यस। वॉट एवर इज लाइक ना, ब्रह्मांडे से पिंडे, है ना। तो हाँ, जो ब्रह्मांड से पिंड तक। हाँ, तो जो भी है वो बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और जो मंत्र साधना, जो पूजा अर्चना सिद्धि है, वो अपने आप को प्यूरिफाई करती है और उस काबिल बनाती है। तो मुझे आपका ये यस गुण बहुत अच्छा लगता है कि आप हमेशा वेदों का रेफरेंस देते हैं, मंत्रों का रेफरेंस देते हैं, उस दुविधा से यस। बाहर आने के लिए। वो भी मुझे आपकी अच्छी बात लगती है। रोमसिस, मेरे को एक पॉइंट आउट करना है जी। कि मेरे को ऐसा लगता है लोग क्या करते हैं, स्टोन यूज करते हैं। ज्योतिष बोलते हैं कि गुरु का स्टोन यूज करो, या शनि का स्टोन यूज करो, राहु का स्टोन यूज करो, या फिर नासिक त्र्यंबक में जाओ और नारायण नाग बलि कर दे दो। और बहुत ज्योतिष ऐसे भी बताते हैं कि आपके कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली बहुत शापित है, ऐसे बताते हैं। फिर मेरे को ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, नो डाउट। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, स्टोन यूज करने की भी आवश्यकता नहीं है, और इधर उधर घूमने की भी आवश्यकता नहीं है। आप उपासना करेंगे एक मात्र, एक दिल से, तद हयात उपासना करेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और प्रॉब्लम आएगा तो उपासना के द्वारा ये सब छूट जाएगा। जी, आपकी जो बिल्कुल प्रॉब्लम मानती हूँ होंगे आपके वो इस सब सलाह छूट को। जाएगी। ये इधर उधर घूमने की जरूरत भी नहीं है आपको, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जैसे लेके श्री विद्या की उपासना करती हूँ, अपने साधक को, अपने डिसाइपल्स को भी मैं वही बताती हूँ। बिल्कुल सही है, जैसे हम लोग मराठी में और इसमें कहा है कि कुठे शोधेशी रामेश्वर्या न कुठे शोधेशी काशी, जेव्हा हृदयातील काशी। भगवंत राहिला हृदयात न उपाशी। बरोबर आहे। ठीक है। अगदी खरं आहे ते। तो हम्म। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर कोई दर्शक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता है, तो हम जरूर हाँ। आपके सवालों का जवाब देंगे आने वाले वीडियो में। तो आपका जो भी सवाल है हमें कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। बहुत बहुत यस शुक्रिया। यस, थैंक यू sis।